जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अल्कोहल फिनॉल ईथर का। मैंने तुम लोगों को सभी प्रकार के क्लासिफिकेशन समझा दिए थे अल्कोहल्स के, और इसके अलावा मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में भी तुम्हें समझाया था और कुछ होमवर्क दिया था। याद है कि भूल गए? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो बच्चों यहां पर ना इन तीनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चों अल्कोहल क्या होता है? ROH, हाँ या ना? सर आपने ये ऐसा टेढ़ा क्यों बना दिया, सीधा बना देते। तो मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों एक बात। यहां पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। चेक करो R क्या है बच्चों? कार्बन चेन, हाँ या ना? इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? O। और अगर मैं सीधा H बना देता हूं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर दो लोन पेयर है, हाँ या ना? तो लोन पेयर रिपल्शन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा इस साइड, दोनों साइड से। तो लोन पेयर तो हम बनाते नहीं है स्ट्रक्चर में कभी, तो ये पक्का इस तरीके से बैंड हो जाएगा, हाँ या ना? मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आ चुकी है? तो यहाँ पर ये लीनियर शेप नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगा? हल्का सा यहाँ पर ये बैंड हो जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत? तो बच्चों यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 142 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 96 पिकोमीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, कोई आइडिया है? हाँ, 108। हम अच्छे से जानते हैं AB4 मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। अरे याद है कि भूल गए? क्लास 11 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो AB4 मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? तो ये टेट्राहेड्रल ही तो है, 1 2 और ऊपर दो लोन पेयर। तो टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता था, याद है कि भूल गए? 109.5। पर बच्चों 109.5 तब होता था जब सब में रिपल्शन इक्वल लगेगा, हाँ या ना? मतलब चारों बॉन्ड पेयर होने चाहिए। पर यहाँ तो दो लोन पेयर है, तो यानी यहाँ पे एंगल थोड़ा और कम होने वाला है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा 109.5 से 108.9 डिग्री, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना समझ में? कुछ भी नहीं आ रहा है? आ गया? तो अब हम बात करते हैं बच्चों फिनॉल की। इसको इरेज कर देते हैं। देखो करना कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। देखो एनसीईआरटी में ये चीज हमें दी हुई है, तीनों स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एज इट इज याद कर लेना। अगर कोई रीजन पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपको रीजन देना है, वरना आपको कोई रीजन देने की वहां पे जरूरत नहीं है। बच्चों हम बात कर रहे हैं फिनॉल की। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक OH जुड़ा हुआ है। ये रही बेंजीन की रिंग, ये रहा O और ये रहा H। नीचे बना हुआ या ऊपर बना हुआ एक ही बात है, कोई दिक्कत? बच्चों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ में कोई दिक्कत है? और ये यहाँ पे भी 96 था, यहाँ भी 96 से, क्या प्रॉब्लम है? पर बच्चों यहाँ पर जो एंगल होगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? जल्दी बोलो। यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री, 109 डिग्री। उसका रीजन बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर जो दो लोन पेयर है ना, यहाँ पर जो दो लोन पेयर है वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे इन दोनों बॉन्ड पेयर में, सही है? तो हाइड्रोजन को तो बैंड कर दिया उसने, ये तो बल्कि ग्रुप है, इसको ज्यादा तो बैंड नहीं कर पाएगा, तो फाइनली हाइड्रोजन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। पर क्या इतना बैंड हो पाएगा जितना यहाँ हुआ था? क्योंकि यहाँ लॉन्ग चेन थी और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए थोड़ा सा फर्क है। 108.9 109, वरना ऑलमोस्ट सेम है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे कितनी थी? 142। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितना था? 142। तो यहाँ पे भी कितना होगा बच्चों? 142 होना चाहिए। ये 136 क्यों लिख दिया? दिमाग लगाओ। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी?
एक रीजन तो ये हो गया, लॉजिक लगा पा रहे हो। दूसरा बच्चों, असली का जो बेंजीन होता है उसमें डबल बॉन्ड यहां पर होता है क्या? नहीं, फिर कहां पर होता है? यहां पर होता है। कहां पर होता है, जल्दी बोलो। अरे भैया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड से बड़ा और डबल बॉन्ड से थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल से कुछ कम हो गई है। सिंगल बॉन्ड लेंथ 142 थी ना, यहाँ 136 हो गई है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? पक्का। अब बात करते हैं ईथर की, ROR डैश। तो भैया अगेन इसमें दो लोन पेयर है, ये इसको बैंड करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको बैंड करेंगे तो ये सीधा तो बन नहीं सकता, तो क्या बनेगा बच्चों? ROR डैश। बच्चों अब चेक करो इसका बॉन्ड एंगल कितना है। देखो भाई, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर अगेन दो लोन पेयर हैं, बैंड करेंगे, बैंड हो जाएगा। पर बच्चों क्योंकि दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल इसका इससे मैच करेगा या इससे? किसी से भी नहीं, इसका एंगल है 111 डिग्री, 111.7 डिग्री। कोई रीजन है इसका? बच्चों सिंपल सा रीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर को बैंड तो कर रहे हैं, पर यहाँ दो बल्की ग्रुप हैं, तो बल्की ग्रुप को आप ज्यादा नीचे कैसे बैंड कर पाओगे? फिर उन दोनों में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में, समझ गए? और जबकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पर दोनों की सेम है, 141 141। कोई दिक्कत, क्योंकि इससे मैच करना है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई या नहीं? नहीं आई? आ गई? बच्चों इसके अलावा बहुत सारी लाइनें अगर मैं लिखने बैठ जाऊं तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि ये जो चीजें बुक में दी हुई है ना, देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। कब क्या कौन सा पॉइंट कहां से निकल आए और आपको रीजन बनाकर रीजनिंग पे दे दिया जाए, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करो, एक टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर नीचे मिला। मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। In alcohol, the oxygen of the OH group is attached to a carbon by a sigma bond। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, चेक करो। मतलब ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे छापू या फिर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच किसके साथ है? सिग्मा बॉन्ड के साथ। ओवरलैप बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कुल मिला के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Figure depicts the structural aspect of methanol, phenol and methoxyethane. The bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral। देखो बोल रहा है ना, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा छोटा है। टेट्राहेड्रल होता है 109.5 और यहाँ पर कितना है बच्चों? 108.9। It is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen, क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पे। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे भी लगाएगा, तो टेट्राहेड्रल से तो कम होगा ना एंगल। अच्छा, in phenols the OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom of the aromatic ring। The carbon oxygen bond length is 136 picometer is phenol in phenol is slightly less than the methanol। This is due to the partial double bond character on the account of conjugation of unshared pair of electron oxygen with aromatic ring, and second the sp2 hybridized state of carbon to which oxygen is attached। वही जो रीजन है, इसमें ये समझा रहा है कि इसकी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 136 पिकोमीटर है यहाँ पे। 136 पिकोमीटर इसलिए है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम हो गई है। दो रीजन दिए हैं, वही तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो वो पास पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है? और इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर द 2 बॉन्ड, देखो तो दो तो लोन पेयर हो गए इसमें और दो बॉन्ड पेयर हो गए, तो इसीलिए अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल इधर थोड़ा ज्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, इसमें सिंपल सा ये रीजन है। पढ़ते हैं एक बारी। The 2 bond pair and the 2 lone pair of electron on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky R groups। तो बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर के बॉन्ड लेंथ तो 141 ही रहेगी, बट एंगल यहाँ पे 111.7 हो जाएगा। समझ गए? जबकि यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ दो तो लोन पेयर हो गए, ये हो गया एलपी और दो बॉन्ड पेयर हो गए बीपी और बीपी।
तो चेक करो शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होगी तो एंगल कितना बनेगा 109.5, पर क्योंकि ये लोन चारों में रिपल्शन बराबर नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि क्या होगा, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, इन दोनों में रिपल्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसीलिए इधर बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा, 109.5 के बजाय 111.7 हो जाएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है? पक्का? चले आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों 11th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक रिंग चारों पढ़े थे। याद करो अल्कीन वाले केस में ज्यादातर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन थी। अरे भाई याद है कि भूल गए? अल्कीन वाले पार्ट में जो केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट था, आज घर जाके बुक में चेक करना, उसमें ज्यादातर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही थे। तो मुझे बस इतना बता दो बच्चों, हम लोग सबसे पहले किससे प्रिपेयर करने जा रहे हैं अल्कोहल को? अल्कीन से, अल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन्स। और यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों एक बात बताओ, मान लो अगर मैं C डबल बॉन्ड C एक अल्कीन ले लेता हूं, सपोज इसका नाम है एथीन, और इसमें मैं वाटर ऐड कर देता हूं। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग से डर निकल जाए कि हम पता नहीं क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। तो इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे एसिडिक मीडियम में, कैसे मीडियम में बच्चों? एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा? चेक करो क्या बन जाएगा। देखो ये तो वैसे भी सिमेट्रिक अल्कीन है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पे OH। भाई H2O को जब आप तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस ही तो मिलेगा, हाँ या ना? तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे एक OH ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। कोई दिक्कत बच्चों? दिक्कत वहां आती है जब हमारे पास असिमेट्रिक एल्कीन होता है, जैसे कि ये था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एल्कीन। अगर मान लो एसिमेट्रिक हुआ C डबल बॉन्ड C, तब कौन से हाइड्रोजन, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन और कौन से कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, ये कैसे पता चलेगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल ये कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों है, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है आप उसको हाइड्रोजन दे देना, और जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह चीजें ऐड हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप चेक करो, वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर मतलब H प्लस आयन और OH माइनस, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस पर OH आ जाएगा और इस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। बच्चों क्या बन गया? अरे जल्दी बोलो। प्रोपेन टू ऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों एक बात कान खोल के सुन लो, हर रिएक्शन का इस दुनिया में एक मैकेनिज्म होता है, समझ गए? अगर हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने लग गए तो भाई हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ऊपर से हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और आपको मेमोरी कार्ड तो हो नहीं जो मेमोरी भरने में लगे हुए हो, तो आपको सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं पढ़ने। लेकिन मैं तुमको स्ट्रिक्टली ये बात भी बोल दे रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर कीमत पे, उससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो आप चेक करो, इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, मिला या नहीं? और बहुत ही एक आसान सा मैकेनिज्म है, तो अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। करें शुरू बच्चों? तो देखो देखो भाई, अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं ना, शॉर्ट में, तो हो क्या रहा है ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड C H। अभी हम बुक के हिसाब से मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे बाद में, बट एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। आपने इसको एसिडिक मीडियम में डाला हुआ है, हाँ या ना? एसिडिक मीडियम पक्का एक्वस मीडियम ही रहा होगा, मतलब वाटर में H2SO4 मिलाया होगा। सॉलिड या गैसियस स्टेट में तो हो नहीं रहा रिएक्शन, तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और H प्लस आयन भी है बहुत सारे। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो चल क्या रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, ये जो कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, दरअसल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है,
हाँ या ना? तो ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों या तो इधर जाएंगे या फिर इस वाले कार्बन पे जाएंगे, हाँ या ना? तो मान लो ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, चेक करना क्या बन गया, क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड C, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है और इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसका था एक इसका था, तो जब ये दोनों इस पर चले गए तो एक तो पहले से इसका खुद का ही था, एक्स्ट्रा तो एक ही मिला ना, इसलिए 1 माइनस चार्ज आ गया। और इधर 1 प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया है। बात समझ में आ गई? बच्चों चेक करो, अब अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में डालूं H प्लस आयन में, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, ये H प्लस कहां जाके अटैक करेगा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर या नेगेटिव वाले पर? नेगेटिव पर। क्या बन गया? CH सिंगल बॉन्ड C। एक सेकंड बच्चों, एक मिस्टेक हो गई है, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो थे ही ना ऑलरेडी, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो चेक करो, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, अल्कीन था ना ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे तो जाएंगे ही ना, या तो इस पे या तो इस पे, किसी पर भी भेज दो, एक ही बात है। तो होगा क्या, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये एसिडिक मीडियम में रखेंगे इसको, तो H प्लस आयन किस पर अटैक करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पे आ गए 3 हाइड्रोजन, इस पर आ गया कैटायन, सही है। अब बच्चों चेक करो, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब वही वाला कंपाउंड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर वाटर ने रोल प्ले किया, H2O है, समझ में आ रहा है? तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें पता है अच्छे से, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अटैक करेंगे, क्या बनेगा? CH3, इसको CH3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे और अब इसके साथ जुड़ गया OH, और अब इस O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? भाई 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पूरा ऐड हो गया इस कार्बन पे, कोई दिक्कत? अब बच्चों चेक करो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ तो 3 बने हुए हैं, हाँ या ना? तो होगा क्या, ऐसे में एक हाइड्रोजन हमेशा कुर्बानी देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया, तो यहाँ से एक H प्लस आयन निकल गया और बचा क्या? CH3 ये वाला, सिंगल बॉन्ड CH2 ये वाला, और इसके साथ बचा OH। चेक करना क्या बन गया, इथेनॉल। ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, उसमें थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, पर मैं तुम्हें ऊपर से समझा रहा था कि हो क्या रहा है, हो वहां भी यही रहा है। अब एनसीईआरटी वाला बनाए एक बारी, चलो आ जाओ। ये बस एक मैंने बेसिक आइडिया दे दिया तुम लोगों को कि कैसे एल्कीन में वाटर के एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ऐड तो वाटर का ही मॉलिक्यूल हो रहा है ना, बस एसिडिक मीडियम में रखना है इसको। तो बच्चों चेक करो यहाँ पर मैकेनिज्म में तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हर मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों स्टेप 1 क्या है, चेक करो, अरे बोलो भाई। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, to form carbocation by electrophilic attack of H3O+। हाँ या ना? अब बच्चों चेक करो, सबसे पहले ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या बन गया, H3O+। अब मुझे ये बता दो, H+, H3O+, H5O2+, H7O3+, H9O4+, सबका मतलब सेम ही तो होता है। अरे इक्विलिब्रियम में पढ़ा नहीं था 11th क्लास में केमिस्ट्री में?
तो H प्लस और इसका मतलब सेम ही होता है, हाँ या ना। तो इसके बाद ये जो H3O प्लस मॉलिक्यूल है इसने अटैक कर दिया अल्कीन के ऊपर, ये देखो ये रहा अल्कीन। अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड पेयर है ना, ये किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कार्बन पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका रिएक्शन हो रहा है H3O से, OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड एक पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 और एक कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो अब आप एक बात बताओ, मैंने जब ये रिएक्शन समझाया था तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड पेयर शिफ्ट कराया था और मैंने सिर्फ H प्लस आयन को अटैक करवाया था, याद है कि भूल गए? अभी इससे पहले जब मैंने ड्रॉ किया था तो अल्कीन में मैंने खाली डबल बॉन्ड शिफ्ट करवाया था, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव था, और सीधा सीधा मैंने उस पर एक H प्लस आयन जाके जोड़ दिया था इस पे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। तो यही तो बना था। यहाँ पर मैकेनिज्म में इसने क्या करा, पहले वाटर के साथ H प्लस मिला के H3O प्लस बनाया, फिर H3O प्लस के सिर्फ हाइड्रोजन आयन ने इस पे अटैक करा, तब भी बना तो वही, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा इस वाले पे पक्का रहा होगा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ होगा उसी पर आगे H जुड़ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बन गया कार्बोकेटायन, बन गया कार्बोकेटायन, और अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल का यानी H प्लस आयन का। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इसके बाद आ जाओ स्टेप 2 पे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन। तो बच्चों चेक करो, ये कार्बोकेटायन नहीं है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा CH3C पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और इस पर अटैक होने जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल का H2O डॉट डॉट, तो हमने भी यही करा था। इसके बाद तो चेक करो, ऑक्सीजन जब ये इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा CH3C जिसके साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं HH, और O के साथ 2 हाइड्रोजन 1 और 2, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है गलत? फिर क्या होगा बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं ऐसे में एक हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देकर चला जाएगा और सिर्फ अल्कोहल यहाँ पर रह जाएगा, हाँ या ना? यही चीज होने जा रही है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 क्या है बच्चों, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो इसी मॉलिक्यूल में चेक करो बच्चों, CH3 CH2 OH H प्लस, यहां से अगर एक हाइड्रोजन यहां से हट जाए तो क्या बनेगा बच्चों, चेक करो, CH3 CH2 OH, और यहां से जो ये H प्लस आयन निकला है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके अगेन H3O प्लस बना देगा। चेक कर लो, तो वापस से लास्ट में H3O प्लस मिल गया जो आपने यूज करा था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में जैसे डालो वैसे ही अगर निकल कर आ जाए तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं। ये मैकेनिज्म तुम लोगों को समझ में आएगी नहीं, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलें आगे बच्चों, समझ में आ गया ना? अगर आपको अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वाटर ऐड करना है, एसिडिक मीडियम लेना है, और यहाँ पर मार्कोव-निकोव रूल लगेगा और एडिशन रिएक्शन होगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको मैकेनिज्म इसका एक्स्ट्रा याद करना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। तो प्रिपरेशन नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। थोड़ा बोर्ड पे देख लो बच्चों, यहां पर हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं HgOAC होल ट्वाइस। कुछ समझ में आया? HgOAC होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक
एसीटेट। क्लियर हो गया? ये कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे अल्कीन के साथ। तो बच्चों यहां पर भी याद रखना मार्कोव-निकोव रूल ही फॉलो होगा। मार्कोव-निकोव्स रूल होता है यहां पर ये है कि पहले हम ये पूरा का पूरा कंपाउंड अल्कीन में ऐड करवाएंगे और फिर हम इसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? लिखा ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब ये मर्क्यूरी कंपाउंड हम ऐड करेंगे और फिर डीमर्क्यूरेशन, फिर इसको हटाएंगे। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। फिर उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और उसके लिए आप यूज करोगे NaBH4। बात समझ में आ गई? तो जरा बोर्ड पे चेक करो, C डबल बॉन्ड C, हमने इसमें ऐड कराया HgOAC होल ट्वाइस। क्या हुआ बच्चों? C सिंगल बॉन्ड C, एक कार्बन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हमारा ऐड हो जाएगा HgOAC। समझ में आ गया? अब इसी कंपाउंड में पहले हमने ये मर्क्यूरी कंपाउंड ऐड कराया, अब इसको रिमूव कराना है। तो C यहां पर H, C HgOAC और इसमें आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ NaBH4 डाल देना है। मतलब कि रिडक्शन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बच्चों? रिडक्शन। क्या बनेगा? सीधा बनेगा अल्कोहल। यहां पर OH लगा देना, यहां पे H। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये दो स्टेप में होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। अब क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है तो आप इससे भी अल्कोहल बना सकते हो, इसीलिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिया एक प्रिपरेशन। पर मान लो बच्चों अगर ऐसा कंपाउंड रहा होता, क्या हम इस रिएक्शन को एक ही लाइन में नहीं लिख सकते, एक ही स्टेप में? तो आप ऐसे लिखोगे, चेक करो, C डबल बॉन्ड C। चेक करो बच्चों, असिमेट्रिक एल्कीन है। इसमें हमने क्या ऐड, इसमें हम क्या करेंगे? सीधा एरो डालो, यहां पर लिखो फर्स्ट HgOAC2 और इसी में लिखो सेकेंड NaBH4। सेकेंड का मतलब होता है कि उसके बाद वाले स्टेप में हमने ऐड करा है। क्या बनेगा? C यहां पर OH लगेगा और बाकी सब जगह हाइड्रोजन। क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि यहां पर भी बच्चों मार्कोव-निकोव रूल ही फॉलो होता है। तो चेक करो, इसका जो प्रोडक्ट है वो मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? चलें आगे। तो बच्चों प्रिपरेशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, और भी कई तरीके हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो हम इसके सेकंड पार्ट वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।